वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज बात कर रहे हैं प्रोग्राम आगाज में अल्लामा इकबाल के मौजू पर और तशरीफ फरमा है मोहतरम ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद साहब, आपने दौरान गुफ्तगू एक बात उठाई थी कि पैन इस्लामिकिज्म की, यानी नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर की बात इकबाल फरमाते हैं। तो ये फरमाइए कि नेशनलिज्म जो आज जो तस्वुर नेशनल स्टेट का, उससे सामने रखते हुए, बरकरार रखते हुए, क्या कोई वतनी शनाख्त हो सकती है? देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोहेब रूमी भी हैं, बिलाल हबशी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं। उनकी नेशनलिज्म, उनकी शनाख्त, उनकी वो नेशनलिज्म शनाख्त के तौर पर रखी गई थी। अल्लामा इकबाल जब ये फरमाते हैं कि सियासत की जबान में वतन और है, दीन की जबान में वतन और है। जी, मदीने की जो इस्लामी वो जो ये है कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। इकबाल ये भी फरमाते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। अब एक्सप्लेन कर देते हैं। आज वो सोहेब रूमी, सलमान जी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो जमाना नहीं जी, हम है। वही जमाना है और हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। अच्छा, देखिए, जब आइडियोलॉजी मजबूत हो और आइडियोलॉजी के तहत कोई खित्ता जमीन हो तो ये दीन का ऐन है। मिसाल के तौर पे मदीने की इस्लामी रियासत का दिफा करना दीन का एक ईमान का हिस्सा था, चूंकि वो इस्लाम की आइडियोलॉजी के तहत थी। अगर इस्लाम की आइडियोलॉजी पीछे तहत चली जाए और कौमियत ऊपर उठ जाए कि मैं ईरानी, अफगानी, मिस्री, तुर्की फौकियत रखते हैं, मुसलमान होने पर ये कुफ्र और शिर्क है, जिसको इकबाल रिजेक्ट करते हैं कि जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। लेकिन अगर शनाख्त के तौर पर रखा जाए सिर्फ कि ये पाकिस्तानी मुसलमान है, ये तुर्क, ये ईरानी, ये अफगान मुसलमान है, मगर प्रायोरिटी फौकियत उसके ईमान और दीन को दी जाएगी, तो यहां पर कहते हैं कि ये वो तस्वर है जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में, जिसकी इकबाल तफसील से बात करते हैं कि अब चूंकि आज के दौर में खिलाफत तोड़ के मुसलमान ममालिक बना दिए गए हैं, तो मुसलमान ममालिक की जिम्मेदारी यह है कि अपनी अपनी जगह अपने आप को मुनज़्ज़म करें और बाद में अपनी तमाम सलाहियतों को यकजा करते हुए उस मरकज की तरफ बढ़ें कि जो नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, जो दूसरी तरफ कहते हैं कि तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, फारस और शाम से गुजर। तो नेशनलिज्म को तो रिजेक्ट करते हैं वो, और साथ साथ जब ये तस्वर देते हैं कि उम्मत का तस्वर, जैसे आपने कहा कि अगर नेशनलिज्म उस आइडियोलॉजी के नीचे हो जाए तो वो उस वक्त जायज है दीन में, शनाख्त के तौर पर। हम शनाख्त के तौर पर पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर हम इसलिए पूरी उम्मत को तन्हा छोड़ दें कि पाकिस्तान फर्स्ट, ये कुफ्र और शिर्क में चला जाता है, और इकबाल इसको रिजेक्ट करते हैं। शनाख्त के तौर पर यस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी एक्सेप्ट किया गया था, आज भी एक्सेप्ट किया जाता है, इकबाल की आइडियोलॉजी में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तमाम आपने बात फरमाई, इकबाल का तस्वुर ये रहा, लेकिन आज जो अमली मसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो कुछ और हैं। आज मुस्लिम उम्मा अरब और अजम में बटी हुई है। इकबाल ये भी फरमाते हैं कि तू अहकाम हक से न कर बेवफाई, अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए। ये फरमाइए कि बशमूल पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम क्या इस शेर पे अमल कर रहा है? देखिए, इस शेर पे नहीं, हम तो किसी बात पे अमल नहीं कर रहे। इकबाल के कौन से कलाम पे हमने अमल किया? इकबाल ने जब हमको कहा है कि खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, जब वो कहा है कि सूरत से मौत अच्छी जिस रस से आती हो परवाज में कोताही, जब इकबाल ने हमें ये सारी बात, हम कौन सी बात पे अमल कर रहे हैं? बात ये है, इसीलिए इकबाल की शायरी देखिए उर्दू और फारसी में। इस बात की हिकमत को समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ने पिछले 200 साल का सबसे बड़ा दानश्वर वो क्यों पैदा किया जो उर्दू और फारसी बोलता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो अब तकदीर मुरतब की है वो ना अरबों के हाथों है, ना तुर्कों के हाथों है, ना ईरानियों के हाथों है। उसका मरकज ये खित्ता बनने वाला जिसको आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं। जो इकबाल का तस्वुर था, इकबाल का इश्क था, इकबाल का जुनून था, लेकिन अभी इसकी तकमील नहीं हुई है। इकबाल के दो ख्वाब थे, इस पाकिस्तान को बनाना और इस पाकिस्तान को वो मरकज बनाना कि जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमान एक होंगे नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर। तो वो चीज, वो तकदीर अभी होनी बाकी है। पाकिस्तान निशान राह है, मंजिल नहीं है। लेकिन ये वो मदीने की रियासत है कि जो मदीने की रियासत बनी और उसके बाद फैलती हुई चीन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक चली गई। ठीक है। तो ये बात देखिए, जब आज यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, अलग अलग रियासतें बनने के बाद एक मॉडल तो बन गया हमारे सामने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है, अब वो नॉर्थ अमेरिकन यूनियन की बात कर सकते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। मुस्लिम कॉमनवेल्थ क्यों नहीं हो मुस्लिम कॉमनवेल्थ क्यों नहीं हो सकती? कि हमारा अपने जो जाती मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं, अपने अपने जमाने के तहजीब तरीके के मुताबिक एडजस्ट कीजिए। कॉमन डिफेंस, कॉमन इकोनॉमी और कॉमन वैल्यूज, कॉमन दीन,
جی اس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو وسائل ہیں وہ بھی کامن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا زید صاحب آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان اور پھر مدینے کا ذکر آپ نے کیا, تو گویا پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے تو صحیح کہ کس قدر مماثلت ہے مدینے سے پاکستان کی. وہاں بھی مشرکوں سے, مکہ کے مشرکوں سے ہجرت کر کے مدینے کے مسلمانوں کے پاس پناہ گاہ ہوئی. ہندوستان میں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف پناہ گاہ بنی. وہ بھی ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی طرف ہجرت کی گئی تھی, یہاں بھی ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی طرف ہجرت کی گئی. فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے حق ادا کیا اور ہم نے خیانت کر دی اللہ سے. ٹھیک ہے. آپ ہی کی بات کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. آج ہجرت ہوئی ہندوستان سے پاکستان, مدینے سے پھر واپس گئے, فتح مکہ ہوا, تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ موجود ہیں اس بات کے اوپر. غزوہ ہند کے بارے میں حضور نے بڑا واضح فرمایا. دیکھیے جس طرح قسطنطنیہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذلک الجیش, اور 900 سال تک مسلمانوں کا ایمان رہا ہے کہ مسلمان فوجیں ایک نہ ایک دن قسطنطنیہ کیپچر کر لیں گی, اور 1453 میں سلطان محمد فاتح کے نصیب میں یہ بات آئی. حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینے میں حضور کے میزبان تھے وہ استنبول میں دفن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے آپ اس فوج میں شرکت کرنے گئے تھے کہ جو فوج قسطنطنیہ فتح کرے گی. اسی طرح حضور نے اگلی حدیث غزوۃ الہند کے بارے میں فرمائی ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں آخری دور میں, یہ محمد بن قاسم کا غزوہ نہیں ہے, آخری دور میں کہ جب مسلمان فوجیں ہند کو ایک دفعہ پھر کیپچر کریں گی. نعمت اللہ شاہ ولی کی اس کے بارے میں بڑی پریڈکشنز موجود ہیں. جی, یکجا شوند افغان ہم دکنیا ایران فتح کن ہاں کل ہند غازیانہ. تو یہ باتیں بزرگوں نے, صاحب نظر نے, سیرز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اتنی واضح ہیں. اور اقبال اسی رازدار ٹیم کے, اس پراسرار بندوں کے گروہ کے ایک فرد تھے. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے, جب وہ بات کرتے ہیں تو اقبال خود بھی پراسرار تھے.